सॉरी तुम थैंक यू थैंक यू किस बात का थैंक यू? उसने तुम्हारे पूरे परिवार की जान को खतरे में। प्लीज स्टॉप इट सौम्या, तुम्हें नहीं पता आज वहां क्या हुआ था। सेंटर के साथ वाली बिल्डिंग में आग लग गई थी, सारे पेशेंट्स बाहर आ गए थे, बस अम्मा वहां अंदर रह गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मंगल वहां सही टाइम पर पहुंच गई, अपनी जान पर खेलकर अम्मा को बचा लिया उसने। अगर आज मंगल वहां सही समय पर नहीं पहुंचती तो पता नहीं। सॉरी मंगल, मुझे ये सब नहीं पता था। किसने हमें बताया भी नहीं? सौम्या स्टॉप इट। मंगल अच्छा किया तुम अम्मा को घर लेकर आ गई। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि अभी उनके पास पेशेंट्स को रखने का कोई इंतजाम नहीं है। 3-4 दिन में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर वो पेशेंट्स को रीएडमिट कर देंगे। अक्षत के पापा, आप में और मुझमें कोई समानता हो ना, एक बात समान है कि हम दोनों भी अम्मा का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप अम्मा का भला ही चाहती हैं, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, अम्मा को ठीक होने के लिए किसी मानसिक अस्पताल में अनजान लोगों के बीच नहीं, अपने घर में अपनों के बीच रहने की जरूरत है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं अम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी, वो ठीक हो जाएंगी। मंगल, अम्मा को तुम्हारे लड्डुओं की और काढ़े की ना कोई जरूरत नहीं है। अम्मा को मानसिक बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इन सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स हैं। अरे तो कुछ समझाओ इस जफर को। घर में बच्चे हैं, पापा है, कहीं किसी को कुछ हो गया तो? मैं मानती हूँ सौम्या जी कि अम्मा का घर में रहना किसी के लिए खतरा हो सकता है। मैं मानती हूँ आपकी बात। पहली बार मैं सौम्या जी की बात से सहमत हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। सौम्या जी, अब से 24 घंटे अम्मा का ख्याल मैं रखूँगी, सिर्फ और सिर्फ मैं रखूँगी। आपका ध्यान रखिए, मेरे अलावा ना अम्मा के कमरे में कोई जाएगा और ना ही अम्मा कमरे से बाहर आएंगे। तो उन्होंने अभी भी कहा ना कि आपको अम्मा से खतरा है, आप सबको खतरा है, तो ये खतरा मैं किसी पर आने नहीं दूंगी। आप सब उनसे दूर रहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं अम्मा के पास रहूंगी। अम्मा को जो भी चाहिए होगा, दवाइयाँ, खाना पीना, वो सब मैं ला के दूँ। आज से अम्मा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अक्षत के पापा, आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इससे अम्मा भी ठीक रहेगी और घर में बाकी सब भी। मैं उठा लूंगी अम्मा की जिम्मेदारी। आदित्य, ये तो पागल है। लेकिन हम तो पढ़े लिखे हैं। हाउ कैन यू अलाउ दिस? अरे कैसे संभालेगी ये अम्मा को? अम्मा को इलाज की जरूरत है। सौम्या, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। सेंटर को शुरू होने में 3-4 दिन लगेंगे, तब तक यही सही है। प्लीज अब चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत करो। क्या सोच रही है सौम्या जी? आप निश्चिंत होकर जाइए ना, माता रानी की कृपा रही तो देखना, मैं अम्मा का इतना अच्छे से ख्याल रखूंगी कि अम्मा को किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत ही पड़ेगी। मेरा विश्वास कीजिए, ये वादा है। वेल, सौम्या के कहने पर आदित्य ने अम्मा को एक मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ कर आया है, बिकॉज उसे लगता है कि वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो अम्मा का बेटर केयर कर सकते हैं। एंड बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं, बिकॉज अम्मा को पहली बार मैं घर से दूर कहीं छोड़ कर आया हूँ, और अचानक इस बीच में दरवाज़ा खोलता हूँ और मंगल अम्मा को वापस लेकर आ गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मंगल नहीं चाहती कि अम्मा का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, इसलिए मैं मंगल पर बहुत चढ़ जाता हूँ, उसे बहुत चिल्लाता हूँ, बहुत कुछ सुनाता हूँ। एंड जब मेरी बात होती है हॉस्पिटल सेंटर में, तब पता चलता है कि वहाँ आग लग गई थी और मंगल ने अम्मा को आग से बचा कर अपनी जान पर जो मतलब खेल कर उन्हें बचाया है और उन्हें वापस घर लेकर आया है। तो ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगता है एंड मैं वापस थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। एंड सौम्या को फिर डांटता हूँ कि ज़्यादा मत बोलो, जो मंगल ने किया बिल्कुल सही किया है। तो यही चल रहा था सीन।